एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में हम समझा रहे थे आपको। 2 नंबर हो गया था ना, 1 नंबर और 2 नंबर हो गया था, और अब होगा कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर में देखेंगे, इसमें कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, है ना। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो, ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक ही सवाल में 2 सवाल दे दिया है कि नहीं। अंतर इतना ही है। ये सवाल आपको मतलब लग रहा होगा कि हार्ड है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, देख के भी लग जाता है वो इतना बड़ा है, ये तो नहीं बनेगा हमसे, है कि नहीं। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें जो है एक ही सवाल में 2 सवाल को ऐड कर दिया गया। देखो, जैसे ये थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए यहाँ से बनाते हैं, है ना। फिसलन पट्टी, देखो एक ही में हम दोनों सवाल को लिख देते हैं। ये हो गया जमीन, ये हो गया जमीन, हो गया। 1.5 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई है, 1.5 मीटर ऊंचाई है ना, 1.5 मीटर ऊंचाई है, जिसकी उम्र जो है 5 साल से कम है, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला पर मतलब फिसलेगा, है कि ना। तो 1.5 मीटर हम मान लेते हैं यहाँ है, ये हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एकदम ये सीधा न है, सीधा है मतलब 90 डिग्री, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। यहाँ तक समझ गए बात। और जिसकी उम्र जो है 5 साल से अधिक है, वो कितना मीटर पर, 3 मीटर की ऊंचाई से फिसलेगा, तो वो हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो गया 3 मीटर, और यहाँ से ये फिसलता है इससे, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो 3 मीटर यहाँ लिखेंगे, समझ में आएगा नहीं, अभी लगेगा 1.5 है कि 3 है। एक काउंट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 मीटर। समझ में आया ये बात? इसका मतलब वो इसके सामने, ज्यादा दूर हो गया, मतलब सोच लीजिए ना, यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। इसकी लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया 3 मीटर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर, और ये वाला है 1.5 मीटर। जो 1.5 मीटर की ऊंचाई है उसके साथ भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री के का कोण बनाती है। अब जो कितना मीटर ऊंचाई है, 3 मीटर वाला है, उसके साथ भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी ये वाला है, ये आपको निकालना है। एक बात ध्यान दीजिए, थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है पी, और निकालना है एच। बताओ आसान है ना है? थीटा दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है पी, और निकालना है एच। तो पी और एच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। इस स्थिति में भी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री, ऊंचाई दिया हुआ 1.5 मीटर,
तो ये दिया हुआ P और निकालना है H, तो साइन थीटा ये भी निकल जाएगा। दोनों स्थिति में साइन थीटा लगा देंगे तो आप निकाल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना बात, तो आसान है ना। यानी एक ही सवाल में दो सवाल दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ नाम दे दीजिए A B C, नाम अपने मन से दे सकते हैं। D E लिखेंगे माना कि AB बराबर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है कि ना। लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई। समझ में आया ये बात। फिर देखो DB अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे DB लिखेंगे 5 वर्ष से यही सब लिख देना है कि ना, फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गया। उसके बाद DE हो जाएगा छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई है कि ना। छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। और AC जो है AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई। आप लिख लेंगे ना इसे ना, ठीक है। आइए हो जाएगा भूमि स्तर मतलब मन है तो लिखिए, मन है तो नहीं भी लिखिए, उसमें समस्या नहीं। अब देखो, अब आप लोग के दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि सर पहले इसका निकालें कि इसका निकालें, क्या रहा है ना। तो आपको जिसका भी इच्छा है आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इच्छा है पहले इसी का निकाल लीजिए, अगर इसका निकालने में निकाल लीजिए, दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DBE में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DBE में। नाम भी अपना मन से दे सकते हैं, जो भी हम ABCD रख दिए, आप जो है PQRS भी रख सकते हैं, है कि ना। अब देखो इसमें थीटा दिया हुआ और सामने वाला हो गया P, ये हो गया आपका D, और ये तो निकालना नहीं है, ये निकालना। थीटा दिया हुआ और ये दिया हुआ P और निकालना है H, PH कौन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री P/H DB/DE, क्या लिखेंगे DB/DE। कितना होगा साइन, कितना 30, 1/2। DB दिया हुआ है, DB बताइए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। DE दिया हुआ है, यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, DE को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, DE 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.0 या सीधे 3 लिख दो, कितना होगा 3 मीटर। 1.5 दूना 3, समझे ना समझे। ये हो गया छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हो गया छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो समकोण
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी थीटा दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ये इधर लिखे नहीं, यहाँ लिखे 3 मीटर है। ये है 3 मीटर, हमको निकालना है एच, यानी थीटा के सामने वाला होता है पी, तो पी दिया हुआ है, एच निकालना है, तो पी और एच ये रिश्ता क्या कहलाता है? साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी थीटा बताइए तो कितना? यहाँ होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60। तो सामने वाला P और ये H यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, साइन 60 न है। इसका वैल्यू बताइए, √3/2। ए बी न है, ए बी का वैल्यू कितना? 3 मीटर। एसी न है, एसी का मान बताइए, नहीं दिया हुआ। अब यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा कितना? 3AC, 3 दूना कितना? 6। तो AC इज इक्वल टू 6/√3। हम बताए थे नीचे में अगर इरेशनल नंबर आ जाए, यानी रूट वाला सब मिला के समझ लो, है कि ना, तो उसको रेशनलाइज देते हैं कर, यानी √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई दीजिएगा, तो हो जाएगा 6√3/√3 का होल स्क्वायर। समझे ना समझे? 6√3 बाय ये हो जाएगा 3 मीटर, लिखते चलो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2√3 मीटर। ये हो जाएगा AC। AC मतलब क्या होगा? बड़े फिसलन पट्टी के वैसा फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, उसकी लंबाई है। और ये है DE जो है वैसा फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, उसका लंबाई है। यही निकालना है। तो बताइए, आसान था ना? ये सिर्फ लिखा हुआ लंबा है कि ना? इसको समझिएगा, 2 हिसाब इसमें है, दोनों अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, इसी में हो गया। बहुत ही आसान था ना था? इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट उतार लिए थे सब लोग। 4 नंबर तो बता दिए थे पिछले दिन ना, अब डायरेक्ट होगा 5 नंबर। भूमि से 60, जी बोलिए, हो गया था 5 नंबर। किससे किससे बन गया तो इधर इधर 1 2 3 हो गए, इधर लगभग सब लोग हैं। इसका मतलब है कि आप लोग हम देखे नहीं थे ना, अगर अच्छा से देखते तो बन जाता। इधर सब लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग ठीक है। इधर देखो 2 3 लोग देखे, इधर तो लगभग सब लोग देखे, ठीक है। यही अपने से थोड़ा बहुत अगर ध्यान देंगे ही नहीं, कंप्लीट सोचिए अक्सरे बता दें तो वो सब तो समस्या है ना, समझे? कुछ कुछ अपने से भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 5 में बता दें कि छोड़ दें, आप ही बताइए। बनाते न है, छोड़ दीजिए बकलोल से। देखो एक बार मतलब समझा देते हैं, बना लेना, समझे? यहाँ पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है कि ना? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान लेते हैं ये वाला क्या दिया हुआ है? पतंग दिया हुआ है ना, है? ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, समझे? यह 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से। इसका मतलब ये हो गया भूमि, ये हो गया भूमि।
है कि नहीं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है कि नहीं। आगे उसमें कह रहा है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं है, लेकिन भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। इसमें बता डोर है लगा हुआ, इसमें ऐसे रहता है डोर लगा हुआ कि ना। और ये जो है ये इसमें बांध देंगे, यहाँ पर एक भूमि के एक बिंदु से बांध देंगे। ये हुआ डोर हो गया, है कि ना, पतंग का डोर। ये हो गया ऊंचाई, है कि ना। देखिएगा कभी कभी पतंग उड़ेगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ पर है ना, ये ऊंचाई होगा, ये होगा ऊंचाई। और जहाँ से है कि ना उड़ा रहा है पतंग, यहाँ से जो उड़ रहा है वो होगा डोरी की लंबाई। इस डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया। आगे इसमें बोलता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह हो गया डोरी, ये हो गया भूमि। भूमि के साथ, इसके साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। बताइए समझ में आया कि ना आया? 60 डिग्री। तो बताइए इसमें निकालना क्या है? डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। थीटा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच निकालना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? साइन थीटा। बताइए समझ में आया? ये तो बहुत ही आसान निकल गया। इतना आसान तो उम्मीद भी नहीं था, है कि नहीं। ऐसा ऐसा ही सवाल आता है कि नहीं। ये आ जाएगा बनाने? एक बार बनाइए तो अपने से सब लोग बनाइए, जो बना लिए वो भी एक बार बना लीजिए बैठे बैठे, है कि नहीं, मन नहीं लगेगा। ठीक है, इसको बनाइए। 6 नंबर ध्यान देंगे। आ गया ना सबका आंसर? बहुत ही आसान था। 6 नंबर में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बोलता है 1.5 मीटर लंबा एक कौन सी लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ से भवन को देख रहे हैं तो 30 डिग्री, ऐसे ऐसे धीरे और आगे जाएंगे तो ये सिर उठता जाएगा, उठेगा ना, ये 60 डिग्री होगा। और आगे जाएंगे तो और ऊपर उठेगा। मतलब ये हुआ कि हम अगर ऊंचे भवन को देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं इससे, है कि ना। लेकिन जैसे ही हम उसके समीप जाएंगे, निकट जाएंगे, ये सिर उठता जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझे? यानी कि शिखर की ओर जाएंगे तो हो जाएगा उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया? देखिए 1.5 मीटर का है और ये भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 6 नंबर में है। ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया भूमि, ये हो गया, ये थोड़ा लंबा बनता है इसलिए आप शांति बना के रखें। ये है 30 मीटर, ये है और ये हो गया भूमि। और इसी भूमि पर जो है 1.5 मीटर का एक कौन है? लड़का है। 1.5 मीटर का एक, देखो यहाँ हम मान लेते हैं 1.5 मीटर का, यहाँ हम मान लेते हैं
1.5 मीटर, 1.5 है ना, 1.5 मीटर। यहाँ से ये आदमी इस बिल्डिंग के शिखर को देख रहा है। यहाँ से ये आदमी इस बिल्डिंग के शिखर को, शिखर मतलब सबसे ऊंचा जो होता है कि ना। तो ये जो देखो, ये जो हो गया ये भूमि स्तर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हो गया जो है, कौन सी होगा, क्षैतिज रेखा। ये हो गया क्षैतिज रेखा, हो गया ना। ये आपका हो जाएगा क्षैतिज रेखा। आप इसको सीधा खींच लीजिएगा अपने से, समझ गए, आराम से जो है 1.5 मीटर। और ये जो है, ये बिल्डिंग जो है इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, 30 मीटर है। लेकिन इतना दूर तक ये आदमी की ऊंचाई, यानी 1.5 मीटर हो गया ये आदमी, 1.5 मीटर हो गया। अब देखो सब मिला के जो दूरी है, ऊंचाई जो इसका है, ऊंचाई है बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर, इसमें से 1.5 मीटर ये आदमी है। तो ये वाला बताओ तो कितना बचेगा। एंगल जो बनेगा तो नीचे से बनेगा कि यहाँ से बनेगा, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ एंगल बनेगा। अगर हम उस मतलब शिखर को देख रहे हैं तो एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ जो एक रेखा मतलब खींच देंगे समांतर, यहाँ से एंगल बनेगा, ये दोनों रेखा है कि ना। मतलब ये हो गया कौन रेखा, दृष्टि रेखा। और ये हो जाएगा आपका कौन रेखा, हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में एंगल बनेगा। हम देख यहाँ से रहे एंगल बनेगा, ऐसा है। तो ये आदमी जो है देख रहा है यहाँ से, 1.5 मीटर ऊंचाई है, तो ऊपर से देखेगा, पैर से देखेगा कि आंख से देखेगा, ऊपर से देखेगा, आंख से देखेगा। तो ऊपर से देखेगा तो ऊपर में एंगल बनेगा, ये एंगल ऊपर बनेगा, है कि ना। यानी यहाँ से जो है ये देख रहा है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है ये बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री। आया समझ में, ये बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन ये आदमी जो है धीरे 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 बिल्डिंग की ओर आ जाता है, धीरे धीरे भवन की ओर आ जाता है। अब ये आदमी आ गया यहाँ, ये आदमी आ गया यहाँ, यहाँ से आ गया यहाँ, आ गया ना। और जब यहाँ से इस बिल्डिंग को देखेगा तो और सिर को उठा के देखेगा, जब उठेगा तो एंगल और ज़्यादा बनेगा, है कि ना। यहाँ से और ज़्यादा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, वो मतलब छोटा मिटाएंगे ठीक है। यहाँ से जो इसका एंगल बनता है वो एंगल बनता है 60 डिग्री, यहाँ से बनेगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आया। और ये भवन है, ये भवन जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक तो हो गया 30 मीटर, 30 ये हो गया 30 मीटर, है ना। ये हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी होगा तो भवन सीधा होगा, होगा ना। ये अगर भवन होगा तो सीधा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 30 मीटर है। तो बताओ हम समकोण यहाँ है, डिग्री यहाँ से बनाते हैं ना, इसका निकालेंगे तो इतना को ये वाला ऊंचाई बताइए। तो यहाँ से यहाँ अगर मापेंगे तो कितना 30 मीटर, और उसमें से 1.5 मीटर को हटा देंगे, 1.5 मीटर को, क्योंकि समकोण यहाँ है, एंगल यहाँ से हो रहा है कि नहीं। तो हम निकालेंगे मतलब ये निकलेगा, बाद में इसको जो है मतलब जोड़ घटा हो जाएगा, लेकिन निकलेगा तो यहीं से निकलेगा जहाँ से समकोण त्रिभुज और एंगल बन रहा है कि ना। तो ये हो गया कि 30 मीटर में से 1.5 मीटर को क्या करना है, घटा देना है। तो ये बचेगा 28.5 मीटर, ये बचेगा 28.5 मीटर, ये हो जाएगा
28.5 मीटर यहाँ तक। बताइए समझ में आया यहाँ तक? जब समझ में आ गया तो ये आप आसानी से इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ लिखेंगे माना के, यहाँ लिखेंगे माना के, नाम दे देते हैं A B C D E F G। हो गया? यहाँ लिखेंगे माना के A G। अच्छा नाम आ गया। क्या नाम हो गया? A G बराबर भवन की ऊंचाई। A G बराबर समझे कि नहीं समझे? A G बराबर है भवन की ऊंचाई। D E हो गया आदमी की ऊंचाई। क्या हो गया? लड़के की ऊंचाई। जो D E होगा वही C F भी होगा, वही B G भी होगा। तो D E बराबर C F बराबर B G। एक के बाद लिख दें, ये हो जाएगा लड़के की ऊंचाई। ऊंचाई एक लंबाई है, एक के बात हुआ लड़के की ऊंचाई। समझ गए? हाँ, क्या तो समझ गए ना? अगर हमको ये निकालना ए बी निकालना है तो ए बी अगर निकालेंगे तो ए जी में से बी जी घटा देंगे इतना को, है कि नहीं? ए जी में से बी जी हटा देंगे मतलब घटा देंगे, इतना ही ना बचेगा। क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AG माइनस BG, है कि ना? तो AG दिया हुआ कितना? 30 मीटर, है ना? और BG दिया हुआ है 1.5 मीटर। घटा देंगे तो निकलेगा 28.5 मीटर। ये निकलेगा 28.5 मीटर। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए ना? अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखो आपको निकालना क्या है? ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो कितनी दूर चल कर आया, यही निकालना है। ये निकालो या ये निकालो, हम निकालेंगे तो ये वाला, जो ये निकलेगा वही मतलब ये वाला होगा ना? तो आपको ये निकालना है। तो पहले सवाल को समझ लीजिए। ये दिया हुआ है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो थीटा दिया हुआ कितना? 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक में देखो थीटा कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। ये दिया हुआ पी, दिया हुआ ना पी 28.5, तो पी दिया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये निकल जाएगा, कंप्लीट निकल जाएगा ना? बात नहीं समझे? बी निकल जाएगा। उसके बाद अब देखो ए बी सी में देखो इतना गुम, ये इसमें थीटा दिया हुआ और ये कौन दिया? पी दिया हुआ, तो बी निकल जाएगा। तो यहाँ इतना ये निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा। तो बी डी में से बी सी को हटा देंगे मतलब घटा देंगे, तो यही ना बचेगा। समझे? बन जाएगा। माना कि माना कि क्या होगा? माना कि नहीं होगा, यहाँ होगा समकोण होगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना डिग्री है? यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर ए बी बाय बी डी, यही लिखेंगे ए बी बाय बी डी। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए इसका वैल्यू बताइए तो 1/√3 बराबर ए बी का मान बताइए कितना? 28.5
बट्टा बी डी। समझ में आया? अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा बी डी। तो बी डी बराबर हो जाएगा 28.5 रूट 3 मीटर। बताइए समझ में आया? हाँ, ये निकल गया बी डी, निकल गया बी डी। जब बी डी निकल गया, ये वाला यहाँ बी से डी तक निकल गया ना। अब देखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी थीटा बताइए कितना, पी बताओ कितना, यहाँ होगा 10 60 डिग्री। तो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, यहाँ हो जाएगा ए बी बाय बी सी। बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, √3। नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। ए बी बताइए कितना है, और बी सी बताइए तो इससे यहाँ से भी एक क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा √3 बी सी बराबर 28.5 मीटर। ठीक ना है? तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर बाय रूट। देखिए ये निकल गया बी सी, निकल गया ना, बी सी निकल गया। अगर मान लो हमको निकालना सी डी ना, पहले ये आदमी मतलब यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, तो यही दूरी निकालना कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर आया है कि नहीं। ये हो गया सी डी निकालना हमको, ई एफ बोलो या डी सी बोलो, क्या बात हुआ। अब देखो ध्यान दो, तो बी डी में से बी सी को घटा देंगे तो यही बचेगा सी डी, है कि ना। यहाँ लिखेंगे अब सी डी बराबर हम निकाल सकते हैं बी डी माइनस बी सी। ये जो सी डी लिखे हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लड़के द्वारा भवन की ओर चलकर आने वाली दूरी, कुल दूरी, इसी को बोलते हैं सी डी बराबर एफ ई है ना, बराबर ये निकालना है, ये दोनों इक्वल है ना, हमको सी डी निकालना है ना। तो सी डी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। वहाँ नहीं दिखा रहा, यहाँ लिख दें बराबर बी डी माइनस बी सी। बी डी का मान बताइए कितना निकला, 28.5 √3 मीटर। अब नीचे हम कुछ एक लगा सकते हैं, बी सी का मान बताइए कितना है, बाय √3 मीटर। एक के बाद लगा देंगे, एलसीएम निकाल लो, एक का √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 निकाल लेंगे, हो गया। एक का में √3 लगाओ तो √3 बार √3 को ये सब से मल्टीप्लाई देकर तो 28.5 और √3 तो √3 को होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब सीधे 3 लिख दे गुना में, कोनो दिक्कत नहीं, समझे। एक का में √3 बार में, तो √3 को ऊपर से
क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 28 कितना है 0.5, √3 है, और √3 से और मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 हो जाएगा, तो √3 2 हो जाए, √3 गुना √3 तो मतलब सीधे 3। समझ गए? तो यहाँ हो जाएगा माइनस √3 में √3 कितना बढ़ गया, एक को ये सब से गुना कीजिए, हो गया। 28.5 को किससे गुना कीजिए, 3 से, तो बताइए तो यहाँ कितना होगा, 5 दिया 15 5 बाकी 1, 8 दिया 24 1 25 5 बाकी 2, 6 2 8, कितना हो गया यहाँ माइनस, बताइए कितना है 28.5, यहाँ बाय √3। ये दोनों को घटाने आता है, घटाइए 5 में 0.5 ये होगा 0.0, 5 15 में से 8 घटेगा 7, ये बच गया कितना बचा 5, ये हो गया √3। ये पॉइंट के बाद 0 नहीं भी देंगे दिक्कत नहीं, और नीचे में √3 आया तो √3 को ऊपर भी गुना देंगे कर नीचे भी। इसको बोलते हैं हर प्रमेयकरण। 57 √3, √3 गुना होगा तो √3 का होल स्क्वायर, तो 57 √3, यहाँ बटा कितना होगा 3, 19 दिया 57, 19 √3 मीटर। यानी ये जो निकला है, क्या निकाले हैं, लड़के द्वारा भवन की ओर चलकर आने वाली कुल दूरी यानी CD या F ये निकाले हैं 19 √3 मीटर। समझ गए बात, इसको लिख लीजिए। धन्यवाद, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे बता देंगे 7 नंबर से नेक्स्ट डे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। इसको लिखिए और इसको जो है कम से कम घर पर 3-3 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए हर एक सवाल को। ठीक है, धन्यवाद।